केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो जनाब आज हम और आप पढ़ेंगे बट्टा। तो चलते हैं बट्टा संबंधी प्रश्न सॉल्व करने हेतु। देखिए जनाब, एक दुकानदार एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 125 रुपया है, ग्राहक को 2 क्रमिक बट्टे पर देकर 60 रुपये में बेच देता है। यदि पहला बट्टा 25% था तो दूसरा बट्टा कितना था? सूत्र हल। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणित R1 बटे 100 गुणित 100 R2 बटा 100। तो देखिए जनाब, यहाँ पर अब मानिए आप यहाँ माना दूसरा बट्टा बराबर X% है। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य है 60 रुपये। यहाँ पर लिखिए 60 बराबर कहिए अंकित मूल्य दिया हुआ है 125 रुपया। 125 लिख दीजिए, गुणा करिए और चलिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर पहला बट्टा दिया हुआ है 25%। यहाँ लिखिए 100 ऋण, यहाँ पर लिख दीजिए 25 बटा कर दीजिए 100, गुणित करिए यहाँ। अब यहाँ पर भी 100 लिखिए। जो R2 है हमने मान रखा है यहाँ पर दूसरा बट्टा X% है, यहाँ माइनस करके X लिख दीजिए और बटा 100 लिख दीजिए। अब चलिए यहाँ पर फिर लिखिए एक बार 60 125 गुणित 25 निकाल दीजिए 100 में से, 75 बचा, 75 बटा 100 गुणित कर दीजिए। यहाँ 100 ऋण X ज्यों का त्यों लिख दीजिए बटा 100। अब चलिए काटिए यहाँ से 25 3 75
25 चौको 100। यहाँ भी देखिए 25 पान 25 100 और 25 चौको 100। यहाँ भी 4 बार कटा। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उतारिए फिर 60 बराबर करिए, ऊपर ऊपर का गुणा कर लीजिएगा। 5 3 15, नीचे का गुणा करिएगा। 4 चौको 16 और गुणित कर दीजिए। 100 ऋण x। चलिए आप लिखिए यहाँ पर 60 गुणित, यहाँ 15/16 60 के नजदीक ले आइए और उल्टा कर दीजिए ना, 16/15 बराबर करिए 100 ऋण x। काट दीजिए। 15 एकम 15, 15 चौको 60 और चलिए 16 का गुणा 4 में कर दीजिए। 16 चौको 64 बराबर करिए 100 ऋण x। पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ x लिख दीजिए, जो ऋण का था धन में हो गया। और चलिए यहाँ पर 100 यथास्थान में लिख दीजिए और 64 को इस पक्ष में ले आइए, दाहिने पक्ष में ऋण का हो जाएगा। ये 64 बचा 36 और यहाँ पर लिख दीजिए x। तो चलिए जनाब, आपका उत्तर आ चुका है। अब लिखिए यहाँ, अतः दूसरा बट्टा बराबर 36% उत्तर। तो देखिए जनाब, अगला प्रश्न। एक व्यापारी एक मशीन 27,500 रुपये में बेचता है। यदि वह उसे 10% कम मूल्य पर बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। मशीन का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? तो जनाब देखिए यहाँ पर हल। ऐड पर प्रश्नानुसार पहला विक्रय मूल्य मशीन का 27,500 रुपये, जैसा कि प्रश्न में बताया जाता है। अब अगर 10% कम मूल्य पर बेचता तो दूसरा विक्रय मूल्य उसका क्या होना चाहिए, ये निकालिए पहले आप। मशीन का दूसरा विक्रय मूल्य ब्रैकेट में लिख सकते हैं 10
प्रतिशत बट्टा पर बराबर करिए तो देखिए जनाब 27,500 गुणित या 100 लिखिए ऋण 10 करिए बटा 100। तो चलिए जनाब 27,500 गुणित 90 बटा 100। तो देखिए यहाँ से 2 बिंदी कटी और 2 बिंदी यहाँ से कट गई। अब 275 में 90 का गुणा कीजिए तो देखिए 9 बना 45, 4 आई हासिल, 9 7 63 और 4 67, 7 हासिल 6, 9 दूरी 18 और 6 24 और एक जो बिंदी है ये यहाँ पर रख दीजिए। तो इतना रुपया निकल के आया, दूसरा विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अब चलिए अब हमें वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य का जो सूत्र है उसे यहाँ पर लगाइए। अब यहाँ लिखिए मशीन का वास्तविक क्रय मूल्य बराबर। तो देखिए जनाब सूत्र क्या है, ऊपर लिखें विक्रय मूल्य बटे 1 प्लस लाभ 10% पाना है। तो यहाँ लिखिए दर बटा 100। चलिए अब यहाँ पर रखिए विक्रय मूल्य कितना निकला, 24,750। यहाँ लिखिए 24,750 बटा 1 धन दर कितनी है 10 बटा 100। आगे तो देखिए 24,750 बटा 100 का डायरेक्ट गुणा 1 में करें 100 प्लस 10 ज्यों का त्यों लिख दें और बटा इसके 100 कर लीजिए। अब चलिए दोबारा लिखिए 24,750 बटा देखिए नीचे आया 110 बटा 100 अगेन
फिर लिखिए 24,750 बटा 110 लिखिए और गुणित यहाँ पर 100 कर दीजिए। चलिए जनाब, तो अब काटा पीटी करिएगा। यहाँ एक बिंदी ये कट गया, एक बिंदी ऊपर की कटी। अब 11 से भाग दीजिए 2475 में। तो देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 बचा, फिर 11 दूनी 22, फिर बचा 5 और 5 तो 55 हुआ, 11 पचे 55, 225 बार कट गया। अब इसमें 100 का गुणा कर दीजिए। तो लीजिए जनाब 22, 5 और इसके आगे 2 बिंदी, ये लिख दीजिए रुपया। तो मशीन का वास्तविक क्रय मूल्य 22,500 रुपया था। यही आपका उत्तर है। इसे अन्य विधि से भी लगा सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि हमें अन्य विधि भी समझना है तो कमेंट में करिएगा, आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 900 रुपये में खरीदी। उसका अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि उसका प्रतिशत लाभ और वस्तु पर देय बट्टा दोनों ही 10% हैं। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो देखिए जनाब, इसका हल यहाँ पहले मानिए, माना वस्तु का अंकित मूल्य X रुपया है। वह उसका अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि उसका प्रतिशत लाभ और वस्तु पर देय बट्टा दोनों ही 10% हैं। तो जनाब देखिए, इसका जो अंकित मूल्य X रुपया है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% लाभ पर। तो चलिए निकालते हैं इसका। और बट्टा भी इस पर 10% है, तो बट्टे पे 10% विक्रय मूल्य क्या होगा वस्तु का? तो देखिए यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य X रुपया है, तो इस पे बट्टा देकर विक्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ लिखिए, अतः 10% बट्टा देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य
बराबर तो यहाँ लिखिए। तो चलिएगा जनाब, देखिए यहाँ पर अंकित मूल लिखिए। यहाँ पर मूल्य गुणित बट्टा 10%। यहाँ लिखिए 100 ऋण 10 बटा 100। अब चलिए अंकित मूल देखिए, मान रखा है आपने x, गुणित करिए 90 बटा 100। एक बिंदी 90 की और एक बिंदी 100 की कट गई। चलिए कितना बचा? 9x बटा 10 रुपया। अब जनाब देखिए, वस्तु थी 900 रुपये में खरीदी गई थी, लाभ भी इसका 10% ही है। तो अब यहाँ पर भी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है आपको। तो चलिए निकालते हैं। पुनः वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ लिखिए क्रय मूल्य, ध्यान से समझिए, गुणित 10% लाभ है, इसलिए 100 प्लस 10 बटा 100। क्रय मूल्य कितना है? ऊपर दिया है 900। गुणित करें, 100 और 10 मिलकर के हुए 110 बटा नीचे 100। 100 से 900 9 बार कट गया। 11 ने 99 और ये बिंदी 990 रुपये दूसरा विक्रय मूल्य आया। अब चलिए आगे लिखेंगे आप प्रश्नानुसार। तो चलिए जनाब, दोनों विक्रय मूल्यों को आप बराबर लिख दीजिए। 9x बटा ये 10 बराबर 990। तो चलिए 9x बराबर 990 गुणित 10। अब यहाँ पर लिखिए x बराबर 990 गुणित 10 बटा
से काटिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और ये बिंदी। तो चलिए जनाब, ये आ गया 10 का गुणा हो जाएगा 110 में, ये हो जाएंगे 1100 x बराबर। अब आगे देखिए, जहां आपने x मान रखा है वहां x बराबर 1100 रख दीजिए, तो उत्तर आ चुका है। अतः वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 1100 रुपया। मैं बारंबार कह रहा हूं, विधियां अनेक अनेक हैं, लेकिन चूंकि समय के अभाव में दूसरी तीसरी विधियां समझाना जरा असंभव भी है। अगर आप चाहते हैं अन्य विधियों से सवाल लगाना तो कमेंट में कहिए अपनी बात। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपया है और वह वस्तु 125 रुपये में उपलब्ध है, तो उस पर किस दर से बट्टा दिया गया है? तो जनाब चलिए इसका हल देखते हैं। ये रहा इसका हल। तो यहां लिखिए सूत्र। सूत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है गणित में, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें आप सभी। सूत्रों को तवज्जो दें, आप उन्हें कंठस्थ करें, अन्यथा मात खा जाएंगे आप सभी। इसलिए हमारी आप सबको सलाह है कि सूत्रों को याद रखिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। तो चलिए, वो कुंजी है एक तरह से। तो याद देखिए, बट्टा बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य चलिए इस सूत्र में लिखिए, अंकित मूल्य आपको 150 रुपया दिया, यही वस्तु 125 रुपये में उपलब्ध है, अर्थात ये विक्रय मूल्य है। तो चलिए इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वही बट्टा होगा। तो यहां लिखिए 150 ऋण 125 बराबर 25 निकल आया, इसे रुपया लिख दीजिए। जब बट्टा निकल आया तो अब बट्टे की दर भी आसान हो गई। तो देखिए, यहां लिखिए प्रतिशत
में बट्टा दर या बट्टा प्रतिशत, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक सेंटर में लाइन खींचते हैं। यहाँ लिखिए ऊपर बट्टा, गुणित 100 करिए। यहाँ पर अंकित मूल लिख दीजिए। परीक्षा की घड़ी में दिमाग पर नियंत्रण रखना है, घबराइए कभी नहीं। तो चलिए बट्टा की जगह लिखते हैं 25 रुपये, गुणा कर दीजिए 100, अंकित मूल्य लिख दीजिए 150, काट दीजिए 25 एकम 25, 25 छक्का 150, और 2 3 6, और 2 से 100 काट दीजिए, ये कट गया 50 बार। तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिए 50 बटा 3 प्रतिशत, या 3 का भाग दीजिए, 3 एकम 3, बचा 2, 20 हुआ, 3 18, और फिर 2 बचा, 2 बटा 3 लिख दीजिए प्रतिशत। यही आपका उत्तर है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, एक विक्रेता शर्ट का लागत मूल्य से 25% अधिक दाम लगाता है, किंतु अपने ग्राहक को 10% भत्ता देने के बाद उसे 75 रुपये का लाभ होता है। शर्ट का लागत मूल्य क्या होगा? तो यहाँ चलिए जनाब हल करते हैं। ये रहा हल। माना शर्ट का लागत मूल्य बराबर X रुपया। तो 25% अधिक दाम लगाता है। तो अब लिखिए यहाँ पर, तब अंकित मूल्य बराबर, यहाँ लिखिए X गुणित 125 बटा 100। तो काटिए 125, काटिए 25 5 25 100, 25 चौको 100, यहाँ आ गया 5 X बटा 4 रुपया। अब बट्टा दिया उसने 10%,
तो इस पर बट्टा दीजिए अंकित मूल्य पर, तो निकलेगा विक्रय मूल्य। तो चलिए विक्रय मूल्य निकालें। अब विक्रय मूल्य तो अंकित मूल्य है 5x बटा 4 गुणित 100 ऋण 10 बटा 100। तो चलिए जनाब फिर लिखिए 5x बटे 4 गुणित 90 बटे 100। तो देखिए 90 की एक बिंदी और 100 की एक बिंदी कट गई। अब काटिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब बचा यहाँ पर 9x बटे 4 दूना 8। देखते रहिए जनाब रुपया। तो चलिए यहाँ पर आगे अब देखते हैं इसमें लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर कितना हो रहा है, जो लाभ होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार तो देखिए विक्रय मूल्य लाभ बराबर लिख लीजिए पहले विक्रय मूल्य ऋण लागत मूल्य। तो यहाँ पर लिखिए विक्रय मूल्य निकल के आया 9x बटे 8। ऋण करिए लागत मूल्य आपने मान रखा है x। तो लास्पा आया 8। 8 एकम 8 एक बार भाग गया और एक का गुणा 9x में होगा 9x। ऋण x में डायरेक्ट गुणा कर दीजिए 8 का, तो 8x। चलिए बराबर कर दीजिए। यहाँ बचा x बटा 8। चलिए अब आगे ये रुपया आ गए। अब चलिए यहाँ पर लाभ कितना निकला आपका। लाभ उसमें प्रश्नानुसार कितना दिया है 75 रुपया। यहाँ पर लाभ की जगह 75 लिख दीजिए, यहीं से लिख दीजिए 75। तो चलिए जनाब अब यहाँ पर आ गया 75 बराबर x बटा 8। अब x का मान निकाल लीजिए यहीं पर 8 पंच 40 हासिल 4 8 सते 56 और 4 60 बराबर ये x का मान निकल आया। तो जनाब अब आपका शर्ट का
यहाँ लिखिए अतः शर्ट का लागत मूल्य बराबर 600 रुपया। उत्तर पुनः पुनः कह रहा हूं, जब भी आपको जरूरत अन्य विधि की पड़े, बगैर बे रोक टोक के आप उसकी मांग कर सकते हैं। तो देखिए जनाब, अगला प्रश्न, एक पुरुष ने एक स्कूटर मूल कीमत पर 25% छूट से खरीदा, फिर उसे 20% लाभ उठाकर 4590 रुपये में बेच दिया, तो स्कूटर की मूल कीमत क्या थी? तो चलिए जनाब हल करते हैं। ये रहा आपका हल। तो मान लीजिए जनाब, स्कूटर की मूल कीमत माना मूल कीमत बराबर X रुपया। अब इसे जनाब 25% की छूट से खरीदा, तो कितने में मिलेगी सौदा? 25% की छूट से। तो देखिए यहां लिखें स्कूटर तब स्कूटर का किराए मूल्य बराबर X गुणित 25 घटाइए 100 में से 25 बटा 100, ये आ गई X गुणित 75 बटा 100। 25 75, 25 चौको 100, 3x बटे 4 रुपया। तो चलिए जनाब, ये क्रय मूल्य निकल के आ गया है। अब जो स्कूटर का क्रय मूल्य आपको आया है, इसे वो उसने बेच दिया कितने प्रतिशत लाभ पर? 20%। तब इसका विक्रय मूल्य निकालिए। अब चलिए विक्रय मूल्य निकालते हैं। अब स्कूटर का विक्रय मूल्य बराबर, यहां लिखिए किराए मूल्य गुणित कितने लाभ पर बेच रहा है?
20%। यहाँ लिखिए 120/100। तो चलिए क्रय मूल्य लिखिए 3x/4 गुणित यहाँ 120/100। अब काट दीजिए इन्हें। 20×6 120, 20×500। और देखिए काटिए 2 दूना 4 और 2 3 6। अब आगे चलते हैं। 3 त्रिका 9, 9x/5 दूनी 10 इतने रुपया। विक्रय मूल्य निकल आया। तो अब यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार दोनों विक्रय मूल्य को बराबर लिख दीजिए। प्रश्न में दिया 4590 और निकल के आया 9x/10। यहाँ लिखिए 9x/10 बराबर 4590। तो चलिए यहाँ लिखिए 9x/10। यहाँ लिखिए 9x बराबर 4590/10। अब चलिए x का मान निकालते हैं। x बराबर 4590/10/9। 9 से काटिए 9×5 45, 9×1=9 और ये बिंदी। तो x बराबर कितना आ गया? 5100 रुपया। अब जो x का जो माना था x को, स्कूटर की मूल कीमत निकल के आ गई। अतः स्कूटर की मूल कीमत बराबर 5100 रुपये। उत्तर। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। एक व्यापारी 15,000 रुपए के सौदे में 3 क्रमिक बट्टे की 2 श्रेणियों 20%, 5%, 5% तथा अथवा 10%, 10%, 10% में से एक श्रेणी को चुनता है। अधिक लाभदायक श्रेणी को चुनकर वह कितने रुपए की बचत कर सकता है? देखिए हल। यहाँ लिखिए 20%, कॉमा लगाइए 5%, कॉमा लगाइए 5% की 3
सतत कटौतियों की समतुल्य कटौती बराबर, देखते रहिएगा ध्यान से, बराबर 100 ऋण। अब प्रत्येक प्रतिशत को 100 में से घटाते चलिए। तो 20 घटाया, 100 में से 80 बचा, गुणित। अब चलिए 5 घटाया, 95 बचा, फिर 5 घटा, फिर 95 बचा, नीचे 100 गुणित 100। चलिए अब काटिए बीचों को, 80 20 500, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 ने 45। अब 4 से काट दीजिए, 125 बार, फिर 55 25 और 5 से 95 काटिए, 5 एकम 5, 5 ने 45। अब चलिए 100 ऋण 19 19 का गुणा करिए, 19 एकम 19 ने 7100, एक है, एक आया। अब हासिल 17 आई, 19 एकम 19 और 17 36, 36/5। चलिए 100 में से अब पहले 5 का भाग दे दीजिए यहाँ, 5 सते 35, एक बचा, 11 होगा, 5 दूनी 10। अब चलिए फिर एक बचा, फिर बिंदी बढ़ेगी, 5 दूनी 10। तो चलिए यहाँ पर इन्हें पहले घटा दीजिए, कितना बचा। तो 10 में से पहले 2 निकालिए, 8 बचा। अब दशमलव लगाइए यहाँ पर, हासिल 1 करिए, यहाँ 2 की जगह 3 हुआ, 10 में से 3 घटाइए, 7 बचा। हासिल 1 आई, यहाँ 7 की जगह 8 हो गया, और 10 में से 8 गया, 2 बचा। 27.8%, ये लिखिए यहाँ पर। अब चलिए जनाब आगे, इसी तरह से आपको आगे निकालना है। फिर लिखिए यहाँ पर 10%, कॉमा 10%, कॉमा 10% की 3 सतत कटौतियों की समतुल्य कटौती बराबर, फिर लिखिए यहाँ पर 100 ऋण। अब इस तरह से इनको भी घटाते चलिए, 100 में से प्रत्येक को 10% तो बचा 90 गुणित 90 गुणित 90 बटा 100 गुणित 100। काटिए ऊपर की 3 बिंदी, नीचे की 3 बिंदी काटिए, 2 और 1 3, 1 2 3।
तो ये बचा 100 ऋण 9 ने 81 और फिर 9 का गुणा 81 में करें, 9 एकम 9, 9 8 72 बटा 10। चलिए इसे लिखिए सही रूप में 100 ऋण 72.9। चलिए अब 100 में से घटाइए इन्हें। तो जनाब 10 में से 9 गया, 1 बचा, पॉइंट लगाइए। अब हासिल हुई 1, यहाँ 2 की जगह 3 हुआ, 10 में से 3 निकालिए, 7 बचा। फिर हासिल 1 आई, 7 में जोड़ा 8 हो गया, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 27.1। अब जो समतुल्य कटौती निकली इसका अंतर निकालिए। यहाँ लिखिए समतुल्य कटौती का अंतर बराबर कितना होगा, देखिए 27.8 ऋण 27.1। तो यहाँ पर घटाइए 7 और यहाँ पर पॉइंट लिखिए, इतना प्रतिशत आया। यही बचत है, यही बचत है। अब 7.7% पूरा जो 15,000 रुपये का है वो यहाँ उस पर 0.7% निकालिए, वही बचत होगी उत्तर। तो देखिए जनाब निकालते हैं। अतः बचत राशि बराबर ये रहा 15,000 गुणित 0.7%। चलिए 15,000 लिखिए, गुणित दशमलव को हटाते हैं तो 7/10 और नीचे प्रतिशत का 100 की 2 बिंदी और बढ़ा दीजिए। इस तरह से प्रतिशत भी खत्म हो गया। अब चलिए इन्हें काटिए। तो 3 बिंदी ये कट गई, 3 बिंदी ऊपर की कटी, 15 सत्ते 105, 105 रुपये की बचत होगी, यही उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक का मूल्य वास्तविक मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, 25% देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। हल माना पुस्तक का वास्तविक मूल्य
बराबर x रुपया। देखते रहिए जनाब। तो जब अधिक अंकित कर रहा है वास्तविक मूल्य से तो अंकित मूल्य कितना होगा, तब पुस्तक का अंकित मूल्य बराबर x गुणित 150/100। चलिए काट दीजिए इन्हें। 50 × 150 और 50 दूनी 100। यहाँ लिखिए 3x/2 रुपया। अब अंकित मूल्य पर 25% भत्ता दे देता है तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। इसका विक्रय मूल्य निकालिए अंकित मूल्य से। तो चलिए अब पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर, तो चलिए अंकित मूल्य यहाँ लिखिए 3x/2 गुणित, तो 25% का बट्टा दिया है तो यहाँ पर 75/100 लिख दीजिए। तो देखिए जनाब काट लीजिए। 25 × 75, 25 × 100। अब यहाँ लिखिए 3 × 9, 9x बटा 4 दूना 8। ये रुपया आ गया। विक्रय मूल्य निकल आया। अब चलिए जनाब यहाँ पर लाभ निकालिए कितना होगा। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण वास्तविक मूल्य। चलिए घटाइए। विक्रय मूल्य निकल के आया 9x बटे 8 ऋण, यहाँ x रख दीजिए जो कि मान रखा था आपने। यहाँ लास्ट पर आया 8, 8 एकम 8, 9x ऋण 8 का गुणा डायरेक्ट कर दीजिए, 8x हो गया। बचा कितना, x/8। तो चलिए ये रुपया आ गया। लाभ निकल आया। तो अब क्या रह गया, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो यहाँ लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा दीजिए। अतः लाभ प्रतिशत बराबर, यहाँ लिखिए लाभ गुणित 100 बटे वास्तविक मूल्य। चलिए
लाभ की जगह लिखें x/8, गुणित करिए 100 और वास्तविक मूल लिख दीजिए गुणा करके x। x ऊपर कट गया, 4 दूना 8 और यहाँ ये 25 बार कट गया 100। तो चलिए कितना निकला, 25/2% बराबर 12.5% उत्तर। तो जनाब विधियां और भी हैं, इसलिए संकोच मत करिए, जब भी जरूरत हो आप अतिरिक्त विधि की मांग कर सकते हैं। तो चलिए जनाब आगे। अब देखिए, विपिन ने किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 25% छूट पर खरीदा और उसे 130 रुपए में बेचकर 30% लाभ कमाया, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लिखिए जनाब यहाँ पर हल। माना वस्तु का अंकित मूल्य बराबर x रुपया, तब वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया होगा, 25% छूट पर। तो 25% की छूट पर निकालिए यहाँ पर वस्तु अब वस्तु का 25% छूट पर क्रय मूल्य चलिए निकालते हैं। यहाँ लिखिए x गुणित, यहाँ लिखिए 100 ऋण 25/100। चलिए जनाब, x गुणित 75/100, 25 75, 25 चौको 100, फिर x बटे 4 रुपये आया। ये वस्तु का क्रय मूल्य निकल आया। अब देखिए इसी तरह से और के आगे उसे 130 रुपये में बेचकर 30% का लाभ कमाया। अब इस पर भी आप क्रय मूल्य निकालिए। चलिए अब पुनः वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, यहाँ लिखिए विक्रय मूल्य बटा 1 धन दर बटा 100। चलिए आगे।
विक्रय मूल्य है 130 बटा 1 प्लस 30% दर है, दर लिखिए 30 बटा 100। तो चलिए ये कितना निकल के आया देखिए जनाब, 130 बटा 100, 100 एकम 100 और 30, 130 बटा 100। यहाँ लिखिए 130 गुणित 100 बटा 130, 130 130 ऊपर काट दीजिए, बचे बराबर 100 रुपया। अब चलिए लिखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार दोनों क्रय मूल्यों को बराबर कर दीजिए। पहला क्रय मूल्य कितना था 3x बटे 4, दूसरा आया 100 रुपया, 3x बराबर 100 गुणित 4 और यहाँ x बराबर 400 बटा 3 कर दीजिए। चलिए तो लिखिए यहाँ पर बराबर 3 एकम 3, भाग दिख रहा है, 1 बचा 10 हुआ, 3 तिरका 9, फिर 1 बचा, फिर 10 हुआ, फिर 3 तिरका 9, फिर 1 बचा, यहाँ दशमलव लगी है, उस पर बिंदी रखेंगे 1 तो 10 हुआ, 3 तिरका 9, फिर 1 बचेगा, फिर बिंदी बढ़ाएंगे, 3 तिरका 9, इसी तरह से 3 3 आते रहेंगे, दशमलव 2 स्थान तक। सही उत्तर 133.33 रुपया। तो यहाँ x का मान आ गया 133.33। अब जनाब इसी को क्या माना था हमने, वस्तु का अंकित मूल्य लिख दीजिए यहाँ पर। अतः वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 133.33 रुपया। उत्तर। अगला प्रश्न लेते हैं जनाब, 20%, 25% की दो क्रमागत छूट की एक समतुल्य छूट क्या होगी? लिखिए समतुल्य छूट। बराबर देखिए R1 प्लस R2 माइनस R1 गुणित R2 बटा 100 बराबर करिए। R1 लिखें 20 प्लस लिखिए R2 लिखिए 25
ऋण करिए 20 गुणित 25 बटा 100 कर दीजिए। 20 500, 5 एकम 5, 5 25। तो चलिए ये 20 और 25 मिल करके 45 हुआ। ऋण करके 5 लिख दीजिए बराबर 40%। यही उत्तर है। विधियां और हैं, अब मर्जी तो आपकी है भाई। आप पूछ सकते हैं, फ्री है, हमारी तरफ से स्वतंत्र है। हम आपको 1000 बार बताएंगे एक प्रश्न को, अगर आप 1000 बार पूछेंगे तब भी। तो जनाब अब बारी आती है इस बात की, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो तो आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपको तरह तरह की विधियों से अवगत कराते रहें। आप अपनी सफलता सुनिश्चित अवश्य करें। इस चैनल को देखकर जैसा हम मेहनत करते हैं, आप भी करिए अपने लिए मेहनत। हम आपके ही लिए कर रहे हैं। तो बस जनाब, जो कहना था कह दिया। अब आपसे समय आ गया विदा लेने का। नमस्ते। देखते रहिए निरंतर इस चैनल को। थैंक यू।